हेलो एवरीवन, माय नेम इज अन्नू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट यानी यू टेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2018 को हुआ था। आज हम देखेंगे पेपर 1 के CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के कुछ 15 क्वेश्चन की किस तरह के क्वेश्चन पूछी गई थी प्रीवियस ईयर एग्जाम में। इससे पहले हमने 2019, 2020 और 2021 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, उस स्थान को पहचानिए जो अली यावर जंग स्वर्ण बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान मुंबई का क्षेत्रीय केंद्र नहीं है। ए कोलकाता, बी चंडीगढ़, सी नई दिल्ली या डी भुवनेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन है बी यानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ अली यावर जंग स्वर्ण बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान मुंबई का क्षेत्रीय केंद्र नहीं है। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसबिलिटीज एक स्वायत्त संगठन है तथा इसकी स्थापना जो है वो अगस्त 1983 में की गई थी और यह संस्थान जो है बांद्रा यानी पश्चिमी मुंबई में स्थित है। इसका जो रीजनल सेंटर है वो कोलकाता, नई दिल्ली, सिकंदराबाद और भुवनेश्वर में स्थित है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। नहीं पूछा था इसलिए चंडीगढ़ सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट उपलब्धि प्रशिक्षण नहीं है। अमंग द फ्लोइंग विच वन इज नॉट स्पेशल अचीवमेंट टेस्ट। ए डायग्नोस्टिक टेस्ट, बी एनालॉजी टेस्ट, सी स्किल टेस्ट या डी लैंग्वेज टेस्ट यानी निदात्मक प्रशिक्षण, सादृश्य प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण और भाषा प्रशिक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन है बी यानी सादृश्य प्रशिक्षण एनालॉजी टेस्ट। उपलब्धि प्रशिक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है। तो एक विशिष्ट उपलब्धि में जो है रीडिंग टेस्ट, लिखित प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण और निदात्मक प्रशिक्षण को शामिल किया जाता है, जबकि सादृश्य प्रशिक्षण को शामिल नहीं करते हैं। सादृश्यता का जो अर्थ होता है वो होता है एक समान गुण या समानता प्रदर्शित करना। इसमें दो वस्तुओं या शब्दों के संबंध पर विचार करते हुए दिए गए उत्तर विकल्पों में से उचित शब्द या अंक की जो है पहचान की जाती है। यह विशिष्ट उपलब्धि प्रशिक्षण नहीं है। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ाई में पिछड़े हुए कुछ बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होगा। ए कठोर, बी सहानुभूतिपूर्ण, सी उदार या डी स्नेहपूर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन है बी यानी सहानुभूतिपूर्ण, सिंपैथेटिक। पढ़ाई में पिछड़े हुए बालक विभिन्न स्थान पर जो है भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। इस क्रम में बच्चों में उपयुक्त सुधार हेतु इन बालकों के प्रति शिक्षकों का सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए। बी इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे के व्यक्तित्व के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए माता पिता को चाहिए। ए अधिक सुरक्षा प्रदान करना, बी बच्चे की अन्य बच्चों के साथ नियमित रूप से तुलना करना या सी घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करना या डी योग्य अध्यापकों के साथ व्यस्त रखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन है सी यानी घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करना, प्रोवाइड एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट एट होम। बच्चे के व्यक्तित्व के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए माता पिता को घर परिवार में अनुकूल वातावरण का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के विकास में परिवार व उनके माता पिता का जो असाधारण महत्व होता है। परिवार या घर में जैसा वातावरण उपलब्ध होता है बच्चे का विकास भी उसी संदर्भ में होता है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला कारक शिक्षक से संबंधित है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। ए बैठने की उचित व्यवस्था, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, बी शिक्षण अधिगम संस्थानों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज या सी पाठ्यक्रम की प्रकृति अथवा सीखने की अनुभव, नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस, डी विशेष सामग्री में महारत हासिल होना, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है डी यानी विशेष सामग्री में महारत हासिल होना, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। विशेष सामग्री में महारत हासिल होना सीखने को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित एक फैक्टर है, क्योंकि शिक्षक को अल्प ज्ञान होने से बच्चों को सही सटीक ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 6, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ ए पालन पोषण और शिक्षक का अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, बी अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, सी केवल पर्यावरण का ओनली इन्वायरमेंट या डी केवल अनुवांशिकता यानी ओनली हेरिडिटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन है बी यानी अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट।
मानव व्यक्तित्व आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का एक परिणाम है, क्योंकि व्यक्तित्व के विकास में हेरिडिटी तथा जो इन्वायरमेंट है दोनों की एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। यदि बालक की आनुवंशिकता काफ़ी अच्छी है किंतु बालक को अच्छा वातावरण नहीं मिल पाया है तो उसके व्यक्तित्व का जो विकास है वो सही तरीके से नहीं हो सकता। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है? ए पूर्व बाल्यावस्था में, बी शैशवावस्था में, या सी किशोरावस्था में, या डी विद्यालय अवस्था में? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है बी, यानी शैशवावस्था, इनफेंसी में। तो जो शैशवावस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है। बालकों का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो शैशवावस्था में तेजी से होता है। शैशव जो अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है। तो इस अवस्था में शारीरिक विकास की जो तीव्रता, मानसिक विकास की तीव्रता और संवैज्ञानिक इमोशनल का जो प्रदर्शन है वो चेंज होते रहते हैं। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यू इन चिल्ड्रन बाय ए धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बी व्यवहार के स्पष्ट नियमों को बताकर, या सी नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल कर, या डी व्यवहार कैसा करना है पर सख्त निर्देश देकर? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है सी, यानी नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल कर। कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक को नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में बच्चों को शामिल कर उनमें नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, क्योंकि कोहलबर्ग ने जो है चिंतन की जो है 3 लेवल और 6 स्टेज दी हैं। जो 3 लेवल हैं वो हैं रूढ़ि पूर्व अवस्था का चिंतन यानी कि प्री कन्वेंशनल, रूढ़िगत चिंतन यानी कन्वेंशनल लेवल, और रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टाइल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे का सिद्धांत संबंधित है बालक के ए मनोविज्ञान विकास से, बी संवेगात्मक भावनाओं से, या सी संज्ञात्मक विकास से, या डी शारीरिक विकास से? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन है सी, यानी संज्ञात्मक विकास से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे जो है वो एक स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है यह जानने के लिए उन्होंने अपने खुद के बच्चों पर ही खोज कर यह विषय बनाया था। अपने अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। संज्ञात्मक विकास का जो तात्पर्य है वो बच्चों के सीखने, सूचना एकत्रित करने के तरीके से है। इसमें अध्ययन, अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा चिंतन और स्मरण शक्ति का जो है तर्क शामिल है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? अमंग द फ्लोइंग विच aspect is not related with physical development? ए नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम, बी अंतःस्रावी ग्रंथियां, सी शरीर का ढांचा, या डी प्रत्यक्षीकरण? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है डी, यानी प्रत्यक्षीकरण। परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण जो है बालकों के शारीरिक विकास के पक्ष से संबंधित नहीं है। इसका जो संबंध है वो है मानसिक यानी कि मेंटलिटी व संज्ञात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, जबकि नाड़ी तंत्र या अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर का जो संरचना यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर है वो शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट के पक्ष से रिलेटेड है। तो डी इज द राइट ऑप्शन, नहीं पूछा था इसलिए डी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य पद हैं। ए शैक्षिक उद्देश्य यानी कि एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, बी सीखने के अनुभव लर्निंग एक्सपीरियंस, या सी व्यवहारात्मक परिवर्तन बिहेवियरल चेंज, या डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है डी, यानी ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। शैक्षिक जो मूल्यांकन प्रक्रिया के जो मुख्य पद हैं वो हैं शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहारात्मक परिवर्तन। तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, अभिप्रेरणात्मक चक्र के प्रमुख क्रमिक कदम क्या हैं? ए आवश्यकता, बी प्रमोद, या सी प्रोत्साहन, या डी उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन है डी, यानी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। अभिप्रेरणात्मक यानी मोटिवेशनल साइकिल में जो प्रमुख 4 क्रमिक पद एवं अवस्थाएं शामिल होती हैं जो एक जीव में प्रत्येक क्रिया की और उसे ले जाने के लिए प्रेरित करती है। प्रत्येक क्रिया को किसी विशेष आवश्यकता के कारण सबसे पहले शुरू किया जाता है तथा आवश्यकता व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और सकारात्मक परिणाम या कार्यों के कारण होता है जो कि आगे एक व्यक्ति को लक्ष्य के प्रति प्रेरित करने के रूप में कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन है डी, डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, पियाजे के संज्ञात्मक विकास की
प्रथम अवस्था विजय पाने से संबंधित है? ए वस्तु पर, बी तर्क पर, सी प्रतीक चिन्ह पर या डी उपरोक्त सभी पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन है ए, यानी वस्तु पर, ऑब्जेक्ट। पियाजे के ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो प्रथम अवस्था है वो है संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर पीरियड, जो 0 से 2 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। वस्तु पर विजय पाने से संबंधित है यह अवस्था जो होती है जन्म से 24 महीने यानी कि 0 से 2 वर्ष के अवस्था है। इस आयु में उसकी बुद्धि उसके कार्य द्वारा जो है व्यक्त होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बालक चादर पर बैठा है तो चादर पर दूर पड़े किसी खिलौने को वो पाना चाहता है तो चादर को खींचकर खिलौना वो प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार की जो अवस्था है वो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से जो है संबंधित है। तो इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? ए अभिभावक द्वारा दी गई शिक्षा, बी कक्षा शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा या डी सी मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा या डी पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन है बी, यानी कक्षा शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, एजुकेशन थ्रू क्लासरूम टीचिंग। कक्षा शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन का स्रोत यानी कि सोर्स नहीं है। इस शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जबकि जो सभी अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा या पड़ोसी द्वारा दी गई जो शिक्षा है वो अनौपचारिक शिक्षा के स्रोत हैं। तो इसके अंतर्गत जो व्यक्ति बातचीत, अनुभव इत्यादि द्वारा सीखता है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। नहीं पूछा था इसलिए बी जो है सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, समानता के लिए शिक्षा की संकल्पना पर बल दिया है? ए राधाकृष्ण आयोग ने, बी मुदालियर आयोग ने या सी कोठारी आयोग ने या डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन है डी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जो है संकल्पना पर बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है उसमें 4 पार्ट हैं जो सभी कैटेगरी के लिए शिक्षा की यानी कि एजुकेशन और इक्वलिटी यानी कि समानता के लिए शिक्षा की संकल्पना पर बल देते हैं। तो इसके अतिरिक्त इस नीति में जो है यानी कि इस पॉलिसी में शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच पर भी बल दिया गया है। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। आपको किस तरह लगी हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।